महीना होता है 30 दिन का, लेकिन सभी टेलीकॉम कंपनियों का रिचार्ज होता है 28 दिन का। ये सरकारी कंपनी है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। उसको साजिश के तहत बर्बाद किया गया ताकि किया जाना चाहिए। जी किया, बिल्कुल किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। ये गलत है कि नहीं है? गलत है। जितने टेलीकॉम कंपनी है, आइडिया, जियो, जो जितना भी है, ये सब मूर्ख बना रही है, जनता का पैसा लूट रही है। महीना होता है 30 दिन का, लेकिन सभी टेलीकॉम कंपनियों का रिचार्ज होता है 28 दिन का। जी 28 दिन का, चाहे वो आइडिया हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल हो, सबका यही स्थिति है। ट्राई ने एक निर्देश दिया था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार निर्देश दिया है। फिर भी ट्राई आपको बता दूं, ट्राई क्या है? ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक निर्देश दिया गया था। निर्देश में बताया गया कि जितनी भी कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां, उनका रिचार्ज 28 दिन से बदलकर 30 दिन किया जाएगा। लेकिन उसके निर्देश को यह दबाते हुए उस पर विचार नहीं किया गया निर्देश पर, और निर्देश को दबाने का प्रयास किया गया और कहा गया कि महीना का रिचार्ज महीने महीने चलेगा, कि 15 से 15 को चलेगा, कि 1 तारीख से 1 तारीख चलेगा। इस तरीके से टेलीकॉम कंपनी TRI के संस्थान को बजा दिया। और इसके बाद लेकिन अब जो निर्देश जारी किया है, वह निर्देश नहीं, सीधे आदेश दिया है। आदेश में यह कहा है कि अब कोई भी रिचार्ज 28 दिन का नहीं होगा, बल्कि अब रिचार्ज 30 दिन का होगा। सिकरौल जाने वाले रास्ते में जो लख पड़ता है, बक्सर 11 नंबर लख के पास है, और यहाँ हम समस्याओं से जागरूक होते हैं। क्या समस्या है जियो में? जियो कौन सा सिम चलाते हैं? हम तो जियो चलाते हैं। जियो में क्या समस्या आ रही है? जियो में यही समस्या है कि महीना जो 30 दिन का होता है, ठीक ना, इसमें रिचार्ज 28 दिन का करा रहे हैं। चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन हो, कोई भी कंपनी हो, सारे का सारा यही जनता से पैसा लूटने का प्रयास कर रही है। जितने टेलीकॉम कंपनी है, आइडिया, जियो, जो जितना भी है, ये सब मूर्ख बना रही है, जनता का पैसा लूट रही है, ठीक ना। ये गलत है कि नहीं है भैया? गलत है, बहुत बिल्कुल गलत है ना। गलत है। आवाज उठना चाहिए, बिल्कुल एकदम आवाज उठना चाहिए, एकदम असेंबली में आना चाहिए, संसद में। TRAI ने आवाज उठा करके, जब जनता ने आवाज उठाया तो उसने कहा कि नहीं, अब जो आपकी आवाज है वो टेलीकॉम कंपनियों को माननी पड़ेगी। लेकिन तब वह मानेगा जब हम लोग आपस में मिल करके, जनता आपस में मिल करके TRAI को ट्वीट करेगी, और ट्वीट तब करेगी जब जनता का आवाज उठेगा। जनता जब आवाज उठाएगी तो वहाँ TRAI के पास जाएगा, और TRAI के पास जाएगा तो वहाँ पर लगेगा कि नहीं, अब टेलीकॉम कंपनियों का जो रिचार्ज है वो 28 से बदल कर 30 दिन किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए। जी किया, बिल्कुल किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए। ये गलत है कि नहीं है? गलत है। जो 28 दिन का है, आप लोगों को पता भी हो, सारा 30 दिन का होना चाहिए, हर कंपनी का भी 30 दिन का होना चाहिए। ये मूर्ख बना रही है कंपनी। बहुत बिल्कुल। धीरे धीरे आप लोगों को पता नहीं है कितना हम लोग पैसा रिचार्ज में फूंक दे रहे हैं। गलत है कि नहीं है जी? गलत है, बिल्कुल गलत है ना। जी 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 गलत है, बिल्कुल गलत है। ये बात तो गलत। जितने टेलीकॉम कंपनियां ये सब मूर्ख बना रही है, सब जनता का पैसा लूट रही है। जहां महीना 30 दिन का है, वो 28 दिन का दे रही रिचार्ज। इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। उठा रही है एकदम, बिल्कुल गलत है। क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जितना 30 दिन का लाना चाहिए, 30 दिन से 40 दिन बल्कि हो जाए। जनता को सेवा में होना चाहिए ना, जनता से लूटा जा रहा है। जनता का सेवा करना चाहिए टेलीकॉम कंपनी। हाँ, टेलीकॉम कंपनियों को, लेकिन लूट रही है, जनता को लूट रही है। बिल्कुल शोषण कर रही है। नहीं कहना चाहते हैं हम। इस पे सरकार को भी कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए, एकदम तहे दिल से उठाना चाहिए। सर, महीने का रिचार्ज 30 दिन का प्लान होना चाहिए, जबकि हो रहा है 28 दिन का। क्या कहिएगा इस समस्या के बारे में? मेरी नज़र में ये टोटली गलत है। जब 27 जनवरी 2022 को ट्राई ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत की संचार को नियमित करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, अगर उसने ऑर्डर जारी कर दिया कि कंपनियों को 30 दिन का प्लान देना है, तो फिर कंपनियां आखिर क्यों नहीं लॉन्च कर रही हैं? जनवरी से सितंबर आ गया, अभी भी वही 28 दिन का प्लान चल रहा है, जबकि ट्राई का आदेश 1 महीने के अंदर लागू हो जाना चाहिए था। इसका जो मुझे आपको पता होगा कि ट्राई ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 4 बार आदेश दे दिया है। फिर भी टेलीकॉम कंपनियां अपनी आदेश नहीं मान रही है, उनकी आदेश को मनमानी कर रही है। इस पे क्या कहिएगा? ये पूरी की पूरी टेलीकॉम कंपनियों की साजिश है।
ये आपस में अपना एक ग्रुप बना ली है और साजिश के तहत ये लोग डिसाइड कर रही हैं कि सरकार का बनाया हुआ आयोग कुछ भी बोलता रहे लेकिन हम सुनेंगे नहीं। अब आप खुद ही सोचिए कि 2016 से पहले मार्केट में कितना कंपटीशन था। कम से कम भारत के मार्केट में 8 से 10 कंपनियां थीं, तो कंपनियों में कंपटीशन हाई था। कंपटीशन हाई होने की वजह से मार्केट रेट कम रखने के लिए, ज़्यादा कस्टमर जोड़ने के लिए कंपनियां ग्राहकों को प्रिविलेज दे रही थी। ये बहुत बड़ा रीज़न था कि उस समय 30 दिन का प्लान था। लेकिन जब 2016 में जियो लॉन्च हुआ उसके बाद से क्या हुआ, एक एक करके कंपनियां मार्केट से बाहर होने लगी। अभी वर्तमान में सिर्फ 4 कंपनियां हैं। मतलब कहने का मतलब आपका यही है कि अब जो है कंपटीशन धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर है और किसी खास कंपनी को ये टारगेट दे दिया गया है कि जिस तरीके से देश चलाना है चला सकते हैं। बिल्कुल लग यही रहा है। अभी आप देखिए सिर्फ 4 कंपनी है, जिसमें से BSNL भाई साहब नहीं लगेगा, कुछ साइड कर दीजिए। भारत की तो ये अपनी सरकारी कंपनी है। ये सरकारी कंपनी है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन सरकार जानबूझ के 4G लॉन्च करने में लेट की। तब तक सारी प्राइवेट कंपनियां एयरटेल, जियो और आइडिया ने 4G लॉन्च करके मार्केट कैप्चर कर लिया। अभी 5G लॉन्च होने वाला है। मैं कहता हूं कि 1 साल सिर्फ 5G पे एकाधिकार BSNL को दे दिया जाए। जैसे यूपीए गवर्नमेंट ने 2011 में 3G पे बाकायदा 1.5 साल का एकाधिकार दिया। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि जियो का जो सिम है, जियो का सिम यूज करते होंगे? जी नहीं, मैं जियो का सिम नहीं यूज करता। कौन सा सिम यूज करते हैं? एयरटेल। जियो के सिम में कौन सा सिम यूज करते हैं भैया? जियो का। नेटवर्क बढ़िया चलता है उसका? नहीं, उतना ठीक नहीं है। कितना का स्पीड देता है डाउनलोडिंग में? बहुत कम है। बहुत कम। MB में पकड़ता है कभी स्पीड? बहुत कम है। बहुत कम। सुन लीजिए, ये स्थिति है जियो की। क्या कहिएगा सर? MB में स्पीड नहीं देती है, जबकि उसको देना चाहिए 50 MB का स्पीड देना चाहिए, जबकि देता है KB में। क्या कहिएगा इस पे? मैं तो यही कहूंगा कि मैं 2016 में जब जियो का सिम मैंने भी लिया था, उस समय ग्राहकों को जुटना था, पैसा कमाना उद्देश्य था, तो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड दोनों ठीक ठाक थी, बहुत बढ़िया था। जैसे स्टार्टिंग में ठीक ठाक था। स्टार्टिंग में ठीक ठाक था। जैसे जैसे इनके कस्टमर बढ़ते गए तो ये प्रॉफिट के चक्कर में ग्राहकों का वो सर्विस नहीं दे रहे हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए हम पैसा पेड कर रहे हैं। अभी क्या है, KB में स्पीड आ रही है तो मैंने जियो का सिम रखना ही छोड़ दिया। तो आपको बता दें कि जब से KB में स्पीड आना स्टार्ट हुआ है तो 4G को अब 5G में बदलने का प्रावधान भी चालू हो गया है। अब जियो फाइबर लगने स्टार्ट हो गया है। जहां हम लोग जियो का सिम लेकर के बढ़िया से काम करते थे, वो अब खत्म हो गया है प्रोसेस, है कि नहीं है? हाँ सही बात है। 5G जहां प्रोसेस था कि 4G का सिम लिए, जियो का नेट यूज किए, बढ़िया काम किए, लेकिन अब जियो फाइबर यूज किया जाने लगा है। क्या कहिएगा? अभी तो फाइबर के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं इसका उपभोक्ता बना नहीं हूँ। जियो फाइबर लगा करके लोगों से भी पैसा अब धीरे धीरे वसूला जाने लगा है। जिस तरीके से जियो कंपनी स्टार्टिंग में आई थी, वैसे ही प्रलोभन देकर के अब जियो फाइबर के रूप में प्रलोभन दे रही है। वही होगा, एक समय जब जियो सिम आउट हो जाएगा और फाइबर पे सारे कस्टमर डिपेंड हो जाएंगे, फिर फाइबर का बहुत तेजी से रेट बढ़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा। इधर भी लोग खड़े हैं। क्या कहिएगा भैया, जियो कौन सा सिम यूज करते हैं? ना भैया, हमारा फिर तो मोबाइल नहीं थे। मोबाइल नहीं है? मोबाइल नहीं है। क्या कहिएगा आप? जियो यूज करते हैं हम। चलता है बढ़िया? नहीं, शाम को थोड़ा कम चलता है, लेकिन बाकी स्पीड नहीं देता है। स्पीड कम चलता है। आपको पता है स्पीड कितना देना? MB में स्पीड देना चाहिए। MB जैसे हम पहले लिए थे, हम तो पहले तो फ्री था। अच्छा चलिए, रिचार्ज 28 दिन का होता है, 30 दिन का होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि नहीं है? गलत है, बिल्कुल गलत। आवाज उठना चाहिए ना? हाँ हाँ, सबको उठाना चाहिए। इधर भी कुछ लोग हैं, आवाज उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए सर? बिल्कुल उठना चाहिए। महीना का दिन होता है 30 दिन का, लेकिन रिचार्ज दे रही है टेलीकॉम कंपनी 28 दिन का। देखिए, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं कंपनियों का इस पर मोनोपोली स्थापित कर दिया गया है। कहने का मतलब ये होता है कि जब शुरुआती दौर में जब कंपनियों की संख्या जब ज़्यादा थी, धीरे धीरे करके कई कंपनियां बंद होती चली गई और BSNL को इस कदर बर्बाद किया गया है। ऐसा नहीं है कि BSNL खुद ब खुद बर्बाद हो गया, उसको साजिश के तहत बर्बाद किया गया, ताकि BSNL को बर्बाद कर दिया किया गया है, इसलिए ताकि BSNL प्राइवेट कंपनियों को काफी फायदा हो सके। कौन सा सिम चलाते हैं? जियो का। जियो का। रिचार्ज कितने दिन का होता है? तो 28 दिन। 28 दिन। महीना कितने दिन का होता है? 30 दिन का। तो 28 दिन क्यों आपका मतलब प्लान 28 दिन का कहाँ है कंपनी दे रहा है? कंपनी दे रहा है काट कर, तो हम लोग तो आवाज उठाइएगा तभी होगा। आवाज उठ रहा है तो जनता का आवाज जब टेलीकॉम कंपनियों के पास पहुंचेगा तो उसको पता चलेगा कि नहीं, जनता को इससे बहुत सारा दिक्कत है कि नहीं है? दिक्कत है, बहुत सारा दिक्कत है। देखिए, आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनियां किस तरीके से जनता को चूस रही है। जहां हम लोगों को 12 महीने का रिचार्ज कराना चाहिए, साल भर में 12 बार रिचार्ज कराना चाहिए, वहां हमको साल भर में 13 बार रिचार्ज कराना पड़ रहा है। लेकिन जनता अब अभी भी
जनता बोलने को तैयार नहीं है कि हमको रिचार्ज 13 बार कराना पड़ रहा है। जैसे आप देख लीजिए कैसे रिचार्ज 13 बार कराना पड़ता है। महीने में 28 दिन का रिचार्ज होता है, 2 दिन या 3 दिन का महीना गैप हो जाता है, तो 12 महीना होता है, तो 12 दूनी 24, मतलब 24 दिन तो सीधा आपको दिख गया। इसके बाद का अब जो दिन दिखेगा इस तरीके से आप 31 को भी महीना लगता है, उसमें बढ़ता है दिन। तो इस तरीके से कैसे कैसे टेलीकॉम कंपनियां अपना एक एक वाउचर ला करके, न्यूज ला करके और जनता को चूस रही है।